देखिए आपके 12.3 सिलेबस में नहीं है, इसलिए विविध प्रश्नावली में आ गए। इस साल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा स्थित है AB। इस जीवा की लंबाई हमें डायरेक्ट लिखनी है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो साफ साफ आपको दिख रहा है, ऐसा बहुत हम पढ़ चुके हैं कि पाइथागोरस पर में लगा के हम AP कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे AP स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। हल्का सा सॉल्यूशन हम एज ए रफ कार्य कर रहे हैं। AP स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 इधर जाके घट जाएगा और हमारा AP आ जाएगा 100 में से 36 गया तो 64 का वर्गमूल, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे, हटा दिया स्क्वायर तो यहाँ वर्गमूल निकलेगा और 8 8 64 होता है। लिखेंगे इसलिए AB अर्थात जीवा की लंबाई, क्योंकि तो आधी जीवा आई है AP, पूरी जीवा AB कितनी हो जाएगी? 8 की दुगनी, तो 8 गुणा 2 बराबर 16 सेंटीमीटर आंसर। अब हमारा 16 सेंटीमीटर क्या इसलिए क्या आंसर हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा सवाल, बिल्कुल ऐसा कैसा है, सिर्फ इस बार ये 24 दे करके इनके बीच की दूरी पूछ ली, केंद्र से कितनी दूर है जीवा। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर इम्प्लाइज AP, जैसे यहाँ दुगुना करके AB निकाली थी तो अब आधा करके निकाल देंगे। तो 24 हमारी जीवा दी हुई है, उसमें 2 का भाग दे दो, कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हमारी ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। और अब हमें OP ज्ञात करनी, तो हम क्या लिखेंगे? OP स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर अर्थात लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, 13 का स्क्वायर। तो हमारा OP स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144 जाके घट जाएगा। तो OP बराबर आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो घटाएगा 25 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इस प्रकार से वृत्त के केंद्र से दूरी कितनी हो गई? 5 सेंटीमीटर, जो कि ख है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ख। देखिए तीसरा सवाल है, लघु चाप का डिग्री माप होता है। तो ये एक वृत्त बनाया और इसमें एक केंद्र ले लिया और ये हमने लघु चाप ले लिया। लघु माने छोटा चाप, वो देखो बड़ा चाप उधर। तो ये AB लघु चाप है, तो इसके द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण डिग्री माप कहलाता है। देखो ऐसे अगर ये सीधा बन जाता ना तो 180 डिग्री का कोण बनता। अब 180 डिग्री से क्या है? छोटा है, तो 180 डिग्री से कम। क्या आंसर हो जाएगा? ठीक इसका उल्टा दूसरा सवाल है, दीर्घ चाप का डिग्री माप होता है। तो देखो ये जो BA है ना, ये दीर्घ चाप है, ये यहां से यहां तक ये दीर्घ चाप है और इसका कोण है ना वो 180 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि 180 डिग्री से ये 180 डिग्री तो ऐसे हो जाता, इससे इतना तो इधर बड़ा है, इतना इधर बड़ा, तो ये 180 डिग्री से बड़ा है। इसका आंसर हो जाएगा ख। दीर्घ चाप का जो डिग्री माप होता है वो 180 डिग्री से अधिक होता है। एक वृत्त में केंद्र से समान दूरी पर स्थित जीवाएं, ये वृत्त हो गया और इसमें केंद्र से समान दूरी पर जीवाएं है, यानी कि ये इसका केंद्र है और इस जितनी दूरी पर ये जीवा है उतनी दूरी पर ये जीवा, तो हमारी पर में है वो आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। अगर केंद्र से समान दूरी पर जीवाएं होंगी तो आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो बराबर कहाँ है? घ में, इसलिए घ आंसर। एक वृत्त के किसी चाप का डिग्री माप 180 डिग्री है, यानी कि ये वृत्त बना लिया और उसके चाप का डिग्री माप का मतलब उसके द्वारा चाप द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण कितना है? 180 डिग्री है। तो देखो ये 180 डिग्री इस चाप से कोण बना, तो ये चाप क्या बन गया? अर्धवृत्त बन गया, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अर्धवृत्त। घ आंसर हो जाएगा। 3 संरेखी बिंदु से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, तो कई बार ये बता चुके हैं कि जैसे 3 संरेखी बिंदु है, 1 2 और 3, इनसे गुजरने वाले वृत्तों की संख्या कितनी? 0, क्योंकि 2 बिंदुओं से वृत्त गुजर सकता है, तीसरा को छोड़ जाएगा, या इन 2 से गुजर सकता है, तीसरे को छोड़ जाएगा, या इन 2 से गुजर सकता है, इसको छोड़ जाएगा। अतः 3 बिंदु अगर एक रेखा में, तो उन तीनों बिंदुओं से होकर के, संरेखी बिंदु से होकर के कोई वृत्त नहीं गुजर सकता, इसलिए शून्य आंसर हो जाएगा ग। एक वृत्त में चाप AB बराबर चाप BA, वापस देखिए ये चाप AB हुई, ये चाप AB हुई और ये चाप BA हुई, दोनों बराबर है। अगर दोनों चाप बराबर है तो क्या बन जाएगा?
अर्धवृत्त बन जाएगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ग। देखो यदि वृत्त का व्यास दो जीवाओं में से प्रत्येक को समद्वि विभाजित करे तो जीवाएं होंगी। तो हमने चित्र ऑलरेडी बनाया हुआ है। ये PQ वृत्त का व्यास है और ये जीवा AB को और जीवा CD को समद्वि विभाजित करता है R बिंदु पे और S बिंदु पे। तो ये जीवाएं किस प्रकार की होंगी? तो देखिए ये सवाल मैं मौखिक समझा देता हूँ, अगर एग्जाम में आप भी जाए तो आपको कैसे प्रूव करना है। यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है। बाकी देखिए हमने ये पता है कि ये मध्य बिंदु है और ये वृत्त के केंद्र से गुजर गया, क्योंकि व्यास है तो वृत्त के केंद्र से गुजरेगा। और किसी जीवा के मध्य बिंदु को वृत्त के केंद्र से गुजार दे तो वो जीवा पर क्या होता है? लंब होता है। अतः ये कोण 90 डिग्री का हुआ। ठीक इसी प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये कोण भी 90 डिग्री का है। जैसे उसको कहा ऐसे इसको कहा, और फिर हम कहेंगे देखो ये जेड की आकृति बन रही है, अतः ये एकांतर कोण है और ये एकांतर कोण इन रेखाओं के द्वारा बने हैं, अतः फिर ये रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएगी। इस तरह से आप मेरी लैंग्वेज को बार बार सुन करके अपने सवाल को खुद रफ कॉपी में हल कर सकते हो और एग्जाम में आ जाए तो हल कर सकते हो। तो क्या जाएगा इसका आंसर? क। इसी प्रकार से दूसरा सवाल देख लो। ये दोनों वृत्त सर्वांग सम है, अतः इनकी त्रिज्याएं समान होगी, यानी कि OA बराबर होगी O' और OB बराबर होगी O', क्योंकि सर्वांग सम वृत्तों की त्रिज्याएं समान होती है। इनमें दो चाप बराबर दी हुई है, अर्थात चाप AB बराबर चाप CD दिया हुआ है। तो जो चाप होता है वो केंद्र पर समान कोण बनाता है, क्योंकि वृत्त सर्वांग सम है और सर्वांग सम वृत्तों की अगर चाप समान हो तो केंद्र पर समान कोण बनाती है। इस प्रकार से इस त्रिभुज के दो भुजा और उन्हीं के बीच का कोण इस त्रिभुज की दो भुजा और उन्हीं के बीच के कोण के बराबर हो जाएगा, और फिर ये त्रिभुज SAS के नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे और सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती है। अतः ये चाप जो जीवा AB है और जो जीवा CD वो आपस में क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी, समान हो जाएगी। ख आंसर। तो आप इन दोनों सवालों को रफ कॉपी में ऑब्जेक्टिव की बजाय पूरा हल करने का प्रयास करें।